जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, ओटीपी मांगता है। अमेजोन से कपड़े मंगाते हो, ओटीपी मांगता है। फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हो, ओटीपी मांगता है। अरे ओटीपी ओटीपी ओटीपी, आखिर काम कैसे करता है ओटीपी? तो बेसिकली हम यही चीज़ आज बताएंगे आपको कि ओटीपी वर्क कैसे करता है, मतलब यूज़र के पास कैसे जाता है, वैलिडेट कैसे होता है। ठीक है, तो स्वागत है हमारा एक और नए वीडियो में, जो कि हमारा होगा ओटीपी वैलिडेशन को लेकर। ठीक है, और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, यानी जो हमने इससे पहले सीरीज डाले हैं, 4 वीडियो डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा गाइस? इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए हम लोग, और आप नहीं देख रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। उसको बनाओ, अपने रिज्यूमे में ऐड करो, अच्छा लगेगा। अगर देखना है, ये देखो अभी यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना, आपको चारों वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना देरी के इसको भी शुरू करते, आ जाओ, लेट्स गो। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में, और यहाँ पे एक और हम नया फोल्डर बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे और नया फोल्डर बनाएंगे, और इस फोल्डर का नाम देंगे हम लोग ओ टी पी वैलिडेशन। ठीक है, ओ टी पी वैलिडेशन, और इसको राइट क्लिक करके कर लेंगे हम ओपन विथ कोड, यानी पी एस कोड से इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, और ये वेलकम वाले पेज को हम लोग कट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन फाइल्स होते हैं, 3 फाइल्स होते हैं, एक HTML, एक CSS और एक जावास्क्रिप्ट, तीनों को फटाक से बना लेते हैं। चलो, तो पहले बनाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, साथ ही साथ बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसके साथ ही बना लेंगे स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ठीक है, और इसको बंद करते हैं, और HTML का जो बेसिक कोड है उसको भी लिख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल में इसका ओ टी पी वैलिडेशन, और इसको CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से, लिंक CSS, और साथ ही साथ बॉडी के ऊपर आओ और लिखो स्क्रिप्ट, और SRC में लिख दो, SRC में लिखोगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, CSS फाइल में आओ और यहाँ पे भी बॉयलर प्रिंटर लिख लो अपना। ठीक है, आ जाओ इंडेक्स वाले में, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपल सा, पहले एक आउटर बनाएंगे से, लिखेंगे बॉक्स, और इसको करेंगे थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे इसको, डॉट बॉक्स, और इसको जो वेट है वो कर देंगे 100%, हाइट को कर देंगे 100%, एंड जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा करेंगे गोल्ड या फिर सिल्वर टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा भी जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आ जाओ कोड में। अब हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा हमें क्या करना है, एक ओटीपी को जनरेट करना है पहले। ठीक है, ओटीपी जनरेट होने के बाद हमें क्या करना है कि उसको जो है मैच कराना है, यानी एक्चुअली में क्या होता है, ओटीपी जनरेट होता है, हमारे ईमेल पे जाता है या फिर हमारे फ़ोन नंबर पे जाता है। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर बनाना पड़ेगा, जो कि नोड जेएस हम लोग बना सकते हैं। बट हम अभी क्या कर रहे हैं, हम बेसिक चल रहे हैं लेके जेएस के थ्रू। हम क्या करेंगे, इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कराएंगे। ठीक है, लोकल स्टोरेज। ठीक है, और वहाँ से क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे, यानी जो हमने यहाँ पे ओटीपी जनरेट किया है अगर वो मैच करता है तो हम दिखाएंगे कि ओटीपी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, और उससे भी पहले काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर टाइटल में, और टाइटल यानी H1 देंगे, और यहाँ लिखेंगे ओटीपी वैलिडेशन, वेरीफाई योर ओटीपी। ठीक, कुछ इस तरीके से। और अगर इसका आउटपुट देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, स्टाइल CSS में आओ, और इसको एक काम करो, इसका जो फॉन्ट फैमिली है इसको चेंज कर दो, और कर दो कुछ प्रोडक्ट सेंस। ठीक, कुछ अभी ये इस तरीके से दिखेगा, और इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग सिंपल से यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक, तो ये बीच में आ गया हमारा। ओके, और ठीक है, अब आ जाओ, एक हम लोग यहाँ बटन बनाते हैं, सिंपल सा बटन बनाएंगे, और इस पर लिखेंगे जनरेट ओटीपी। ठीक है, और इस बटन को थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, और यहाँ पे आओ, देखो बटन, इसका जो इसके अंदर कुछ पैडिंग देते हैं लाइक 1 VW का। ठीक, कुछ इस तरीके से। एंड जो इसका फॉन्ट साइज उसको इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज को कर देते हैं 1 VW। ठीक, काम करते हैं पैडिंग में, ऊपर और नीचे से 0.5 का पैडिंग देंगे, और लेफ्ट राइट से जो 1 VW। ठीक है, इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, यानी 10 पिक्सल या 5 पिक्सल कुछ समथिंग, 2 पिक्सल्स, नॉट 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। ठीक, कुछ अब सही लग रहा है। ओके, और एक काम करते हैं, इसको इसका जो कर्सर है, एक्चुअली में ये पहले से नहीं होगा, कर्सर जो है पॉइंटर बना देते हैं इसको। ठीक है, कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बॉक्स हमने बनाया था, अब एक काम करो, ये टेक्स्ट लाइन हटाओ, और इसको कर दो, दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड अलाइन आइटम सेंटर, साथ ही साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी दे दो। ठीक है, और इसमें कुछ गैप दे देते हैं हम लोग, लाइक 2 VH का। ठीक है, और इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको कर दो कॉलम। ठीक, ताकि वो ऊपर नीचे आ जाए।
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ओटीपी जनरेट होगा, ठीक है। उस जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आ जाओ स्क्रिप्ट वाले फाइल में अपने, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, जनरेट ओटीपी, जनरेट ओटीपी, ठीक है। और इस वाले जनरेट ओटीपी को क्या करो, कॉपी करो यहाँ से, और इस बटन के क्लिक पे यानी यहाँ लगाओ ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है, और इस पर कॉल कर दो उसको, सिंपल सा, ठीक है। और इसके अंदर अभी अलर्ट करा के हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये बटन जो वर्किंग है या नहीं है, तो कर देते हैं ओके, ठीक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा जो पॉपअप आ रहा है ओके, यानी ये जो स्क्रिप्ट फाइल है, ये जो फंक्शन है हमारा वो काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जनरेट हो, तो ओटीपी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैथ फंक्शन का जो है यूज़ करना पड़ेगा, और मैथ फंक्शन से हम लोग रैंडम ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो आ जाओ अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे लाइक लेट जनरेट ओटीपी, ठीक है। और इसमें हम लोग लगाएंगे मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट, एक्चुअली में यहाँ रैंडम नहीं फ्लोर लगाएंगे ताकि ये जो है डेसिमल वैल्यू ना दे, एक एक्यूरेट वैल्यू दे, या तो लेफ्ट या तो राइट, मतलब या तो 1 या तो 2, ठीक है, 1.5 या 1.7 ऐसा कुछ ना दे, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक कितने से 9000, ठीक है, समथिंग। एंड देन ये जो हमारा अभी जनरेट होकर आ रहा है इसको हम लोग चेक करा लेते हैं, ठीक है। कैसे चेक कराएंगे, कंसोल पे करा लो या फिर अलर्ट करा लो, अलर्ट, और अलर्ट कराएंगे, अलर्ट में दे देंगे हम लोग ये जनरेट ओटीपी, ठीक है। अब देखो आ जाओ, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कुछ ऐसा जनरेट होकर आ रहा है 3637, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको जो है कंसोल पे प्रिंट करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड जो इसको कंसोल पे ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यानी ये जो बटन है यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो 231 ऐसा कुछ प्रिंट होकर आ रहा है। फिर से हमने क्लिक किया तो 1506, फिर क्लिक किया 1351 जनरेट, फिर से देखो ये रैंडम जो है वो जनरेट होते जा रहा है, बट कहीं कहीं पे क्या हो रहा है 3 डिजिट का दे रहा है, कहीं कहीं पे 4 डिजिट दे रहा है। तो इसको कैसे सही करेंगे, आ जाओ। तो यहाँ पे आओ सिंपल सा, और आगे में सिंपल कुछ नहीं करना, हमें करना 1000 प्लस, ठीक है। जैसे इसको प्लस करोगे इससे अब करके देखो, ठीक है। अब जितने भी वैल्यू है हमारी वो क्या होगी, सारी 4 डिजिट आएगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये हुआ ना कि पहले हमने जो जनरेट किया है, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम से जनरेट होता है, ठीक है, वैल्यू कितना हमने किया 9000, यानी ये जो वैल्यू है वो जनरेट होगा वो 0 से लेकर 9000 के बीच में कितना पे, ठीक है। अब अगर 3 डिजिट हो रहा है तो हमें क्या करना है कि उसको 1000 से प्लस कर देना है। जैसे ही, क्योंकि ये क्या करेगा रैंडमली, हमारा जो पहला वाला डिजिट है वो 0 भी तो कर सकता है ना, यानी मान लो कि ऐसा कुछ जनरेट किया 0 1 2 3, ठीक है, तो ये भी तो 4 डिजिट हुआ, बट ये क्या कर रहा है 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो आउटपुट दिखा रहा है 1 2 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 1000 से इसको प्लस कर देंगे, जब हम इसको 1000 से प्लस करेंगे तो क्या होगा कि हमारा 4 डिजिट का जो है ओटीपी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अभी देखो अभी क्या हो रहा है सीन हमारा कि जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये 4 डिजिट का जनरेट कर रहा है रैंडमली, कोई भी नंबर, चार नंबर उठा रहा है और उसको एक प्रिंट करा दे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक आ जाओ इंडेक्स फाइल में, और इसको थोड़ा सा बंद करते हैं, नीचे आते हैं इसके बटन के नीचे, और एक यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और इससे पहले बनाते हैं एक लेबल, ठीक है, इसको कुछ लेबलिंग देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर वैलिड ओटीपी, ठीक। और यही जो हमने यहाँ पे फॉर में दिया है वैल्यू, उसको नीचे वाले इनपुट बॉक्स की आईडी में दे देंगे, ठीक है। आईडी बनाएंगे और उसको यहाँ पास कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे कुछ कि एंटर योर ओटीपी, एंटर दी ओटीपी, ठीक, कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग दे देते हैं, और यहाँ पे फॉर में हमें कुछ लिखना था कि एंटर द ओटीपी, ठीक, कुछ इस तरीके से, ओके। इसको आओ स्टाइल में, और यहाँ पे जो है इनपुट को टारगेट करो डायरेक्ट, और इसका जो विड्थ है उसको कर दो 50% समथिंग, ठीक, कुछ इस तरीके से। लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको करते हैं 30%, अभी भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 10% करो, बहुत कम हो गया 20, ठीक है, ठीक, अब सही है। एंड जो इसका हाइट है वो दे दो समथिंग 5 EH, ठीक, कुछ इस तरीके से। एंड बॉर्डर रेडियस दे दो सिंपल जैसे नॉर्मल है, 10 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स का, कुछ इस तरीके से, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया 5 देते हैं, ठीक। और इसके अंदर पैडिंग दे दो, थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट, कुछ समथिंग 1 या 0.5, ठीक है, 0.5 VW का, ठीक, कुछ इस तरीके से। और हमें क्या लेना है, इनपुट में लेना है कि नंबर, नंबर लेना है, टेक्स्ट नहीं लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाओ सिंपल सा, और यहाँ पे टेक्स्ट को हटा के कर दो नंबर, ठीक, इस तरीके से।
ओके। और एक बटन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि चेक ओटीपी या फिर सबमिट, कुछ इस तरीके से। तो आ जाओ इस इनपुट फील्ड के पे, और यहाँ पे एक और बटन बनाओ और लिख दो वैलिडेट, वैलिडेट ओटीपी। ठीक है, एक बटन बन के आ गया हमारा वैलिडेट ओटीपी, और एक है जनरेट ओटीपी। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, चार चार डिजिट का एक ओटीपी जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी जनरेट हो रहा है। अब क्या करना है हमको, उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कराना है। ठीक है, तो इसमें आ जाओ स्क्रिप्ट वाले फाइल में, और ये जो जनरेट हो रहा था इसको करना है क्या, सिंपल सा हम लोग करेंगे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, यहाँ पे लगाओ सेट आइटम। अब किस की, की मतलब की और वैल्यू, मतलब पेयर जो होता है, ऑब्जेक्ट का पेयर होता है की और वैल्यू। की मतलब उसको आइडेंटिटी देना, किस एक चीज़ में आइडेंटिटी देना, लाइक कि हम एक ओटीपी स्टोर करा रहे हैं तो उसको किस नाम से स्टोर कर रहा है, ओटीपी मतलब वेरिएबल देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिंपल सा ओटीपी, और कॉमा देके इस वाले जनरेट ओटीपी को यहाँ पास कर देंगे। मतलब सिंपल सा ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पास कर रहे हैं, ये पहला जो की है और दूसरा जो है वो वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या होगा। ठीक, अभी आ जाओ इंस्पेक्ट करो। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया जनरेट ओटीपी पे, तो क्या हो रहा है 1383। ठीक है, ये यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हुआ। हमने कहाँ इसको सेट किया है, हमने सेट किया लोकल स्टोरेज में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप एरो पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, स्टोरेज वाले पे क्लिक करना, देन यहाँ पे आना ये लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट के अंदर आना, और यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ओटीपी की दिया था। ठीक है, और जो वैल्यू आई है 18883। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे दूसरी बार जनरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर करा रहे हैं। हम लोग इसको इसलिए यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं क्योंकि हम लोग बैकएंड का यूज़ नहीं कर रहे, कोई हम लोग सर्वर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई सर्वर बनाते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट वो सर्वर पे भेज देते हैं। ठीक है, लाइक सर्वर के थ्रू ईमेल पे भेज देते हैं, और वहाँ से फिर से हम लोग उसको गेट करते हैं। लेकिन हमें क्या है, हमारे पास कोई सर्वर है नहीं। ठीक है, हम नॉर्मल जेएस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोकल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी इसको जनरेट करके और इसको लोकल स्टोरेज में है जो स्टोर करा दिया। अब हमारा काम क्या है, इसको वैलिडेट कराना है। ठीक है, वैलिडेट कब कराना है, जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पे आओ, ऑन क्लिक लगाओ। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट लगाओ और लिख दो यहाँ पे वैलिडेट, वैलिडेट ओटीपी। ठीक है, यहाँ पे, और इसको जो है पैरेंथेसिस देके कर लो कॉल, एंड देन आ जाओ अपने स्क्रिप्ट फाइल में, और इस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन बनाओ वैलिडेट ओटीपी, और इसके अंदर आ जाओ और लिख लो कुछ कि क्या लिखना है। पहले जो है हमें वो टारगेट करना है। ठीक है, इस वाले इनपुट बॉक्स को टारगेट करना है, तो यहाँ हमने आईडी दिया था इसको वैलिडेट ओटीपी करके। ठीक है, वैलिड ओटीपी करके, तो इससे हम लोग इसको टारगेट कर देंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, लेट वैलिड ओटीपी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, एक्चुअली में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और हैशटैग लगा के आईडी देंगे। आईडी जो है हमारा ये है, वैलिड ओटीपी है। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे और लिखेंगे हम लोग लास्ट में डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, वैल्यू लेंगे। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है कि हमने जो इसको स्टोर कराया था यहाँ पे, अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन में आओगे और यहाँ पे हमने स्टोर कराया है लोकल स्टोरेज में इस वैल्यू को, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ से उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब उठाएंगे कैसे, सिंपल सा आ जाओ, एक और वेरिएबल बनाओ लेट ओ टी पी इक्वल टू, फिर बनाओ विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, गेट आइटम। हमने क्या किया था, पहले जो उसको सेट किया था अपने लोकल स्टोरेज में, अब क्या कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं। गेट किसको करना है, गेट ये जो ओटीपी हमने जनरेट किया था, यहाँ स्टोर किया था, इसको गेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा डबल कोड में इसको पास कर दो। अब क्या करना है, देखो अब लास्ट लास्ट स्टेप जो है हमारा ये है, इफ़ जो हमारा वैलिड ओटीपी है। ठीक है, जो हमारा वैलिड ओटीपी है, अगर वो हमारे ओटीपी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे ओटीपी के इक्वल आ जाता है तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक अलर्ट मैसेज कराना है कि वैलिड ओटीपी, मतलब ये जो ओटीपी है आपका वैलिड है, या फिर आप कुछ भी कर देते हो, लाइक सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हो। ठीक है, कुछ भी एनीथिंग, और अगर गलत है, ठीक है, अगर ओटीपी गलत है तो क्या करना है कि आपको एल्स में करा देना है इनवैलिड ओटीपी। ठीक है, तो आ जाओ अब इसका जो है आउटपुट देखते हैं। ठीक, अब इसको बंद करो और यहाँ पे आओ, जनरेट ओटीपी पे क्लिक किया हमने। ठीक है, जनरेट हुआ कुछ, और हमें जनरेट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, तो हमें जाकर देखना पड़ेगा एक्चुअली में कि क्या जनरेट हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ 6123। ठीक है, अब इसको बंद करो और यहाँ पे लिखो 6123, 6123। ठीक, और जैसे इस पर क्लिक करोगे वैलिडेट ओटीपी पे, तो क्या लिखे आ रहा है, वैलिडेट वैलिड ओपी, मतलब क्या है कि जो हमने ओटीपी जनरेट किया उसको स्टोर कराया। ठीक है, और हमने तो अभी देख लिया ना, क्योंकि हमें क्या पता है कि एक्चुअली में तो हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में करा रहे हैं, तो हम तो देखेंगे वैल्यू ना कि क्या स्टोर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं, लाइक हमने लिख दिया 5525 कुछ समथिंग, अब देखो अब ये क्या लिख के आ रहा है, इनवैलिड ओटीपी। तो यही चीज़ है, हमें हमने क्या किया कि अभी इसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कराया। आप क्या करोगे, अगर आप बैकएंड यूज़ कर रहे हो, आपको अगर आपको आता है नोट जेएस वगैरह, तो आप क्या करोगे, ये
प्रोसेस सेम रहेगा आपका, ठीक है। बस हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में स्टोर करा रहे हैं, आप इसको डेटाबेस में स्टोर कराओगे, ठीक है। आप इसको एज अ पोस्ट आप इसको पोस्ट करोगे अपने सर्वर पे, ठीक है, पुश करोगे, वहाँ पे जाके ये डेटाबेस में आपके स्टोर होगा। देन आप एक और रिक्वेस्ट चलाओगे उधर से कि हमें जो है जब इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे वैलिडेट ओटीपी पे, तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि जो ओटीपी गई है, मतलब जिस ईमेल पे ओटीपी गई है वहां से वो ओटीपी उठाएगा, और हमने जो यहाँ पे ओटीपी दिया है, पास किया, ठीक है, इस दोनों को वैलिडेट करेगा। अगर वैलिडेट हो जाता है सक्सेसफुली तो वो क्या करेगा, आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अगर नहीं होता तो आपको कहेगा इनवैलिड ओटीपी, ठीक है। तो बस यही था, हम आपको बता रहे थे कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। हमने यूज़ किया लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट का यूज़ करके, लोकल स्टोरेज का यूज़ करके किया। आप बनाओ, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें पूछो, ठीक है। और इससे पहले वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस पर सभी प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप उन पर क्लिक करो और वो भी चेकआउट करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।